फाइनल्स में और प्ले ऑफ जो अब जो एक रह गया है उसमें डीआरएस नहीं होगा। वीडियो पीएसएल यानी पाकिस्तान सुपर लीग के एक मैच की है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बॉल को सीधे विकेट्स पर जाकर लगना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तानी डीआरएस ने तो इस बॉल को दूसरी तरफ टर्न करवा दिया। और थर्ड एम्पायर के इस डिसीजन को देखकर सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि खुद एम्पायर भी हैरान रह जाते हैं। नंबर 1 लीग और नंबर 1 देश का एक और शर्म, एक और बेइज्जती भाई साहब। ये लोग कोशिश कर रहे थे कि इस शर्म को छुपाए, लेकिन छुपा ना सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पीएसएल की मैनेजमेंट दोनों कोशिश कर रहे थे, दोनों ट्राई कर रहे थे कि हम छुपाए इस शर्म को, लेकिन शर्म छुपा नहीं सके। डीआरएस आपको पता है कि जो रिव्यू सिस्टम है वो कितना ज्यादा अब उस पर डिपेंड क्रिकेट करने लगी है। बहुत सारे डिसीजन जो इधर से उधर, तमीर भाई इसमें मुस्कुरा रहे क्योंकि मुझे 100% पता है कि इस मुस्कुराहट के पीछे वर्ल्ड कप का सईद अजमल का वाला बॉल था जिसपे सचिन का एलबीडब्ल्यू होता है ना, ये सोच रहे थे ना आप? वैसे मैं नहीं सोच रहा था, लेकिन आपने बात निकाली सही निकाली था, बट चले उसको एक हटा भी दें तो क्यों नहीं होगा डीआरएस? आई मीन क्या मसला है, क्या अंदर की कहानी क्या है? अंदर की कहानी क्या है? कुछ खर्चा नहीं होता इसके ऊपर? खर्चा तो होता है। अब पीएसएल दोबारा शुरू हुआ सर, आईपीएल भी दोबारा शुरू हुआ, अच्छी बात है, उनका लीग सक्सेसफुल हो। हमारा लीग तो फ्लॉप चल रहा है सर। अपना तो खैर, अपना तो गरीब लोग हैं, गरीब लोग हैं। अच्छा, तो पीएसएल में सर डीआरएस आपको क्रिकेट का पता है सर इतना तो कि डीआरएस एक होता है सिस्टम, धोनी रिव्यू सिस्टम, धोनी हाला फरा रिचर्ड। तो डीआरएस होता है सर डकवर्थ लुइस, सॉरी गलत हो गया, डीआरएस नंबर 1 लीग और नंबर 1 देश का एक और शर्म, एक और बेइज्जती भाई साहब। ये लोग कोशिश कर रहे थे कि इस शर्म को छुपाए, लेकिन छुपा ना सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पीएसएल की मैनेजमेंट दोनों कोशिश कर रहे थे, दोनों ट्राई कर रहे थे कि हम छुपाए इस शर्म को, लेकिन शर्म छुपा नहीं सके। जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट सालों से 70 साल से कर रही है, अपने आवाम से हर एक बात को छुपा रही है, जैसे हर एक वार को हारती है और उनके बाद बातें कर रहे हैं कि हम जीत गए। इस शर्म को क्या होता है डीआरएस का फुल फॉर्म में भूल गया। कोई बात नहीं, कुछ तो भी है यार, कुछ तो है, ये कटवा दूंगा मैं। नहीं, क्यों नहीं कटवाना? नो 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 अच्छा बेटा, जब हमसे गलती होती है तुम नहीं कटवाते, बदमाशी कर, ये कटवा दे। कुछ नहीं कटवाना है इसका, अब पकड़ा गया ये। डीआरएस का फुल फॉर्म भूल गया, धोनी रिव्यू सिस्टम सही में यही तो डीआरएस बेसिकली सर एक होता है कि अगर आउट हुआ तो डीआरएस लिया जाता है। उसके लिए एक हॉक टीम होती है सर, वो पूरा टेक्निकल सपोर्ट देती है, तब ये डीआरएस स्मूथली मैच में अप्लाई किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर किया इंडिया ने, डीआरएस की टीम चली गई सर, अब वो पाकिस्तान जाने से मना कर रहे हैं। डीआरएस की टीम, हाँ, हॉक टीम बेसिकली होता है। एक फैसिलिटी इंस्टॉल तो ऐसा थोड़ी होता है कि पर मैच के हिसाब से डिसाइड होता है यार। मेरा तो सवाल ये है ना कि भाई जब आपकी क्रिकेट में ब्रेक लग गया था, ब्रेक से पहले क्या क्या हो रहा था? सारी फैसिलिटीज थी जी, तो ब्रेक के बाद क्या हुआ पता नहीं। मतलब और चीज मिसिंग है जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं, बॉलिंग स्पीड नहीं आ रही। हाँ, वो भी नहीं है, बॉलिंग स्पीड भी नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो ब्रॉडकास्टर चले गए, क्या वो रीजन था या क्या वजह थी, या पैसे खत्म हो गए? इससे इम्पैक्ट क्या आएगा? फर्ज करें कि एक है और एक क्रंच मोमेंट पे अब सुन ले, 6 रन चाहिए। की जो मुश्किलें हैं वो और कैसे बढ़ने वाली है, स्पेशली इनकी जो पीएसएल है, जिसको ये कह रहे थे कि हम दोबारा से इसकी रीब्रांडिंग कराकर इसको यूएई में कराएंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब भारत सरकार ने या भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को शुरू किया तो उसके बाद पीएसएल आपको पता है ना पोस्टपोन्ड हो गई थी अनिश्चित काल के लिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साफ तौर पर कहना था कि भाई हम तो इसको यूएई में कंडक्ट कराएंगे। वो बात और है कि यूएई वालों ने पाकिस्तान वालों को कोई भाव नहीं दिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों की कुछ भी नहीं सुनी, और उसके बाद तो बस ये था कि पीएसएल होगी नहीं होगी। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों ने कोशिश करी कि चलो यार करवा लेते हैं, लेकिन रियल नो डीआरएस सिस्टम, पीएसएल बर्बाद हो गई है, पीएसएल एक्सपोज हो गई है सर जी। अंपायर्स के रहमो करम के ऊपर अब ये पीएसएल चलेगी, ये प्लेऑफ चलेंगे, ये सेमीफाइनल चलेंगे और ये फाइनल चलेंगे। इसके ऊपर मैं बात करूंगा कि आखिर डीआरएस सिस्टम को क्या मौत पड़ गई है कि भाई साहब वो अवेलेबल नहीं है पीएसएल में। 10 साल होने को है पीएसएल को। लीग जिसका कंपैरिजन आप आईपीएल के साथ करते हो, वो आईपीएल जिसको दुनिया तरसती है खेलने के लिए, उसके साथ आप पीएसएल का कंपैरिजन करते हो।
बट पीएसएल में अभी डीआरएस नहीं है। वो डीआरएस जिससे पता चलता है आउट का, जिससे प्लेयर रिव्यू लेते हैं, वो है ही नहीं सिस्टम। क्योंकि जी वो जी बात है कि जी वो जो पीएसएल शुरू हुआ दोबारा जंग के बाद, तो डीआरएस वाली टीम ही नहीं आई। ये तो एक्सक्यूज है, सीधी सी बात है। वो इधर इंडिया में आईपीएल में सारी चीजें वापस क्यों आ? जो ब्रॉडकास्टर की जो पूरी टीम होती है उसमें सारे इंडियंस हैं, और आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया के जो टीम ब्रॉडकास्टर की जो टीम थी जिसमें इंडियंस थे, वो वापस चले गए अपने घर में, और अब वो वापस पाकिस्तान जाने से उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की कितनी बड़ी बैंड बज गई है। नकल करते हैं, बराबरी करने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े दावे किए थे कि पीएसएल को तो जी हम यूएई शिफ्ट करा रहे हैं, आईपीएल का क्या होगा, है ना भाई। आईपीएल देख लो, बहुत अच्छे तरीके से आईपीएल चल रही है, अच्छे तरीके से इसको रीअसेंबल भी कर लिया गया है, प्लेऑफ्स की भी डेट्स आ गई हैं, रिवाइज डेट, है ना, टीमों का भी पता लग गया कौन कौन सी टीमें जा रही हैं। और पीएसएल में तो हालत ये हो गई दोस्तों कि विदेशी खिलाड़ी तो भागे ही भागे, मतलब अब एलेक्स सेल्स के बारे में भी खबर आ गई है। उधर सब कुछ क्यों एज इट इज बेहतरीन तरीके से हो रहा है। इधर प्लेयर भी बागी जा रहे हैं, डीआरएस की टीम भी नहीं आई, पीएसएल में डीआरएस ही नहीं है, मतलब ना प्लेऑफ्स में आपका डीआरएस होगा, ना आपका फाइनल में डीआरएस होगा, ना आपका क्राउड आ रहा है। लिटरली बात है तो शर्मिंदगी है ना, सीधी सी बात है, शर्मिंदगी है। अगर सिर्फ क्रिकेट की बात करूं मैं, स्पोर्ट्स की बात करूं मैं, तो ये शर्मिंदगी है। इसके ऊपर एक तो जो सबसे बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन आपने लेना वो ये लेना है कि ये जितने भी प्लेयर्स छोड़ के भागे हैं ना, इनको अगले साल यकीन करो एल पे चढ़ा के साइड में मारो, बाढ़ में गया। क्वालिटी बनानी है, बेशक अपने सारे पाकिस्तानी खिला लो, लेकिन क्वालिटी बनाओ। ये नहीं कि दो मैचों के लिए आ रहा है, कोई 3 मैचों के लिए आ रहा है, कोई भाग रहा है, कोई इन्फॉर्म किए बगैर भाग रहा है। अब एलेक्स और एक डीआरएस सिस्टम फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आईपीएल भी तो दोबारा जंग के बाद शुरू हुआ है, उधर तो सब कुछ है, इधर क्यों नहीं है? अच्छा, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा, लाइक जरूर करना यार, आपकी मोहब्बत है। पहला चैनल हमारा बिना किसी वजह से बैन किया आपने, हमने तो क्रिकेट के ऊपर बात की थी, दिल बहुत टूटा, लेकिन इसको भी उसी तरह सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा जी, एलेक्स हेल्स क्या पीएसएल को छोड़ के चले गए हैं? तो इसका जवाब ये है कि चले गए हैं। क्या वो आईपीएल ज्वाइन करने चले गए हैं? इसका जवाब मैं थोड़ा सा लास्ट के ऊपर दूंगा। सबसे पहले आते हैं डीआरएस सिस्टम की तरफ। अगर आपने एक टूर्नामेंट सक्सेस करवाना है, उसकी हाइप बनवानी है, भाई क्राउड आए, क्राउड भी उस तरह नहीं आ रहा, 30-40% क्राउड आया था लास्ट मैच में जो क्वालिफायर 1 हुआ है। ये 2 बॉलें मुझे नहीं समझ आ रही यार, हमारा क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं ये चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें कोई, इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं चला सकते भाई। मतलब ये चीजें अगर नहीं हो रही हैं तो फिर ये तो चेयरमैन को पकड़ना चाहिए। अच्छा, इसको तो ये चेयरमैन के अंडर में आती है ये सारी चीजें। इसको तो फादर सलमान नसीर डायरेक्ट देख रहे हैं। जो देखे, आपने क्या बोला, कौन देख रहा है? सलमान नसीर है, तो उनसे ऊपर कौन है? देखिए, चेयरमैन तक बात उस वक्त जाती है जब नीचे कुछ भी नहीं हो रहा होता, जब बहुत बड़े बड़े ब्लेंडर्स हो रहे होते हैं, तो फिर चेयरमैन पे बात जाती है ना, भाई ये क्या कुछ हो रहा है।